मेरे से प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह से ही हमने जीवन को पाया है। प्रभु यीशु मसीह आपकी दया ही से हमने उद्धार, चंगाई और हमारे पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस पे बलिदान होने के आपके उस हम पर दया करने के लिए हमारे पाप क्षमा हो गए। हमारे गुनाह, अपराध, श्राप सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में मिटाए गए। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु बीती रात के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमें आपने सुखरूप मीठी नींद दान में दी। आपका वचन कहता है कि मैं अपने प्रियो को नींद दान में देता हूँ। हाँ प्रभु, कितने लोग दवाइयाँ खाते हैं, गोलियाँ खाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, चिंता उनके जीवन में होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझको तेरा ध्यान है। हाँ प्रभु, हाँ मेरे पिताजी, आपके ऊपर जिसने भरोसा रखा है, विश्वास किया है कि मेरी सारी चिंताओं को मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह उठा लिया है, उन्होंने जीवन में शांति पाया है, चंगाई पाया है, उद्धार पाया है, जीवन पाया है। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिताजी, आपकी दया अनुग्रह के लिए, आपकी शांति, चंगाई, उद्धार देने के लिए, हमारे जीवन को बदल देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर समय आपने दिया प्रभु कि हम आपके चरणों में बैठकर आपकी महिमा कर पा रहे, आपको धन्यवाद दे पा रहे, आपकी बड़ाई स्तुति कर पा रहे प्रभु, क्योंकि आप आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर पिता है। पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सारी महिमा, आदर, गौरव, इज्जत के साथ अपने यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आपको ही धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। पिताजी, बड़ी दया से सुने और कबूल कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। यूसुफ का अपने भाइयों को आश्वासन देना। अपने पिता को जब इस्राएल याकूब मर गया, प्रभु में सो गया, तो यूसुफ ने अपने पिता को मिट्टी देकर अपने भाइयों और उन समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे, मिस्र लौटाया। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उनसे की थी, सबका पूरा पलटा हमसे ले। कनानी के रहने वाले उसके भाई यूसुफ के लिए डर रहे थे, इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर अब हम अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध हमारा क्षमा कर दे। यूसुफ से उसके भाई विनती करने लगे, क्योंकि याकूब यहाँ पर प्रभु में सो गया था, मर गया था, और वो डर रहे थे कहीं यूसुफ हमसे उन दिनों का पलटा न ले। ऐसे ही तो देश में अकाल पड़ा है। लेकिन यूसुफ ये उनकी बातें सुनकर रो पड़ा, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहने लगे, देख, हम तेरे दास हैं, तू हमारा स्वामी है। यूसुफ उनसे कहने लगा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? कितना बड़ा दिल, कितना नम्र दिल यूसुफ का यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उसने परमेश्वर को आगे किया और परमेश्वर पर अपना भरोसा, अपना विश्वास रखा और अपने भाइयों पर दया किया, उन्हें क्षमा किया और कहा, यद्यपि तुम लोगों ने अगर मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। ये योजना परमेश्वर की थी। यूसुफ को अगर उसके भाइयों ने हानि न पहुंचाने की सोचा होता, यूसुफ को अगर घात करने की ना सोचा होता, तो यूसुफ उसे जो बेचा ना होता, मिस्र न गया होता, तो आज अकाल में ये क्या करते।
लेकिन मिस्र देश का प्रधान बनाने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पे योजना पहले से बनाई। यूसुफ अपने भाइयों से कह रहा है कि अगर तुम लोगों ने मेरे साथ बुरा बर्ताव न किया होता तो परमेश्वर उस बात को भलाई में कैसे बदल देता, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई का विचार किया है, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोग के प्राण बच गए हैं। अगर मैं वहाँ मिस्र देश न गया होता, तुम लोग ने मुझे न बेचे होते। ये सारी योजनाएं परमेश्वर पिता ने मेरे लिए इसलिए किया ताकि तुम लोग अपने अपने बाल बच्चों सहित वहाँ मिस्र में जाकर उस अनाज को ला सको। और मैं ये सारा कार्य परमेश्वर की योजना के अनुसार कर सकूं। और इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। यूसुफ की मृत्यु। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा और यूसुफ 110 वर्ष तक जीवित रहा। और यूसुफ एप्रेम के परपोतों तक को देखने पाया। उसकी आयु प्रभु ने बढ़ा दिया और अपने बेटे एप्रेम के परपोते तक को उसने देख पाया। इतनी लंबी आयु परमेश्वर ने यूसुफ को दिया। और उसका बेटा मनुष्य के पोते जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। मतलब अपने आयु के पूरे दिन यूसुफ को परमेश्वर ने दिया और यूसुफ ने अपने पोते परपोते हरेक को अपनी गोदी में खिलाया। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। मेरा परमेश्वर बड़ा दयालु है, वो क्षमा करने वाला प्रभु, वो कृपा करने वाला, भलाई करने वाला परमेश्वर है। तुमने मेरे साथ जो किया मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, अब परमेश्वर भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि अवश्य लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश तक पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी, वो कनान देश। इस मिस्र देश में तुम गुलाम बनकर नहीं रहोगे। तुम्हें परमेश्वर कनान देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, मेरा परमेश्वर तुम्हें उस कनान देश में पहुंचाएगा जो शपथ उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी। आज मिस्र देश में हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें अवश्य कनान देश तक पहुंचाएगा। और फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। याकूब ने यूसुफ से कहा था, तो इस मिस्र देश में मुझे न दफनाना। अब याकूब के मरने के बाद, याकूब की मृत्यु के बाद यूसुफ अपने भाइयों से कह रहा है कि तुम इस मिस्र देश में मुझे रहने न देना। तो उनके भाइयों ने कहा कि हम तेरी हड्डियों को तेरे मरने के बाद यहाँ से उस देश में ले जाएंगे, कनान देश में ले जाएंगे जहाँ हमारे पुरखाएं सोए हैं। और इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर बढ़ा और अपने उसके शव में सुगंध द्रव्य भरे गए और वह शव मिस्र देश से एक संदूक में रखा गया और उसे कनान देश में ले जाया गया। हालेलुया। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। तेरी मैं स्तुति करूँगा पिता धन्यवाद, तेरी मैं स्तुति करूँगा पिता धन्यवाद। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। यहोवा है रे, वो सब कुछ संभालेगा, यहोवा है
सब कुछ संभालेगा। स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। तेरी मैं स्तुति करूँगा पिता, धन्यवाद। तेरी मैं स्तुति करूँगा पिता, धन्यवाद। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। देता है स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। तेरी मैं स्तुति करूँगा पिता, धन्यवाद। तेरी मैं स्तुति करूँगा पिता, धन्यवाद। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम न मरे वरन जीवित रहे। अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए, पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को हेलो सुना नहीं भाई।